अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग एक ऐसे सुपर ड्रिंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को सैकड़ों बीमारियों से बचा सकते हैं। जी हाँ, उस सुपर ड्रिंक का नाम है बार्ले वाटर, यानी जौ का पानी। ये जौ एक अनाज के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनती है, दलिया बनती है, खिचड़ी बनती है, उपमा बनता है और इसके सत्तू का बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि बहुत सिंपल तरीका है इसके पानी के इस्तेमाल का और उससे फ़ायदा उठाने का। तो हम लोग ये जानेंगे कि जौ का पानी कैसे बनाना है, कितना इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से हम कौन कौन से फ़ायदे उठा सकते हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो जौ है इसके अंदर कौन कौन सी खूबी पाई जाती है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। देखिए, जौ के ऊपर एक हल्की सी भूसी होती है, तो ये भूसी वाला जौ जो है ये हल बार्ले कहलाता है और इसके अंदर अगर 100 ग्राम लिया जाए तो तकरीबन 354 कैलोरी होती कच्चे वाले में। अगर हम जौ को पका देते हैं तो ये 100 ग्राम में कैलोरीज बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें 73.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 12.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, थोड़ा सा फैट है 2.3 ग्राम, बहुत अच्छा इसमें फाइबर है 17.3 ग्राम फाइबर है। ये जो भूसी वाला जौ है। लेकिन अगर हम बिना भूसी वाला जौ लेते हैं जिसे पर्ल बार्ले कहते हैं, तो इसके अंदर ये फाइबर थोड़ा कम हो जाता है, 15.6 ग्राम है और प्रोटीन भी इसमें थोड़ा सा कम होता है, तकरीबन 10 ग्राम के आसपास। इस जौ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, ख़ास तौर पर मैग्नीज बहुत अच्छा है, 97% डेली यूज़ का मिल जाता है। बहुत अच्छा सेलेनियम है। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स हैं। विटामिन्स की भरमार है, ख़ास तौर पर बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन B1 है, B3 है, B6 है और विटामिन ई भी है। कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर लिग्नेंस हैं और पॉलीफिनॉल्स हैं। ये जो फाइबर इसके अंदर है ये बहुत रिच है, सॉल्युबल फाइबर भी है, इनसॉल्युबल फाइबर भी है और एक फाइबर इसमें पाया जाता है जिसे कहते हैं बीटा ग्लूकॉन और उसके बहुत सारे फ़ायदे हमें जौ से मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें कि ये जो जौ का पानी है इसे हमें कैसे बनाना है और उसके बाद इसके फ़ायदों की बात करते हैं। तो जौ का पानी बनाने के लिए बेहतर यह है कि हम लोग बगैर छिलके वाला जौ, जिसे पर्ल बार्ले कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत आसानी से ये मिल जाता है, या आप छिलके वाला जौ घर पर ला करके उसका भी छिलका घर पे हटा सकते हैं। कैसे हटाना होता है छिलका, ये इसके आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप 2 टेबल स्पून, यानी बड़े वाले जो खाने वाले चम्मच हैं उसके 2 टेबल स्पून आप ये ले लीजिए जौ बगैर छिलके वाला। इसको 3-4 बार पानी से खूब धोकर साफ कर लीजिए और इसको 1 गिलास पानी में भिगो करके 4 से 6 घंटे तक रख दीजिए। कभी कभी पूरी रात भी लोग छोड़ देते हैं, छोड़ा जा सकता है। और सुबह आपको क्या करना है कि आप 4 गिलास पानी लीजिए और इसमें से जो ये जौ भीगी हुई है, थोड़ी फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, इसमें से जौ निकाल के और वो जो 4 गिलास पानी आपने एक पैन में लिया है उसमें डाल दीजिए और इसका जो पानी बचा जिसमें जौ भीगा था उसको आप हटा दीजिए। अब वो जो 4 गिलास पानी था उसको आप गैस पर चढ़ाइए और उसको थोड़ी देर के लिए आपको पकाना है तेज़ आंच में। और जब ये उबलने लगे तो फिर आपको इसको धीरे आंच में कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाना है। इतना पकाना है कि ये जो 4 गिलास पानी था ये 2 गिलास बच जाए। जब आप इसको पकाना शुरू करें तो इसमें आप 2 से 3 काली मिर्च उसी टाइम कूट करके फ्रेश डाल सकते हैं, 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। जब ये 20-25 मिनट तक पक जाए तो आप इसे उतार लें और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे छान लें। तो तकरीबन ये 2 गिलास पानी बचे, इतना पक जाए। 4 गिलास जो हम लोगों ने लिया था वो 2 गिलास तकरीबन बचे। छानने के बाद आप जब ठंडा हो जाए तो ये जौ का पानी तैयार है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस्तेमाल करते वक्त आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं, थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं अगर आपकी सेहत बेहतर है। अगर आपको 1 गिलास जौ का पानी बनाना है तो आप 1 टेबल स्पून भिगोइए जौ को और उसको 2 गिलास पानी में बॉयल करिए और इतना बॉयल करिए कि आधा होके 1 गिलास रह जाए। अगर आपको और ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करना है तो इसी हिसाब से आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं और पानी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये जौ का पानी बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसका इस्तेमाल सुबह खाली पेट भी किया जा सकता है। दिन में आप इसको थोड़ा थोड़ा करके कई बार कर सकते हैं। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, पूरे दिन में आप 50-50 ml करके कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं या आप 1 गिलास इसको सुबह खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पानी आपने निकाल लिया उसके बाद जो जौ बच गया है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें दूध डाल के और पका लीजिए और उसके बाद उसको आप खा सकते हैं या और किसी तरह से आप चाहें तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जौ जो बची है उसका भी इस्तेमाल करिए और उसके पानी का भी इस्तेमाल करिए। जहाँ तक इसके फ़ायदों की बात है तो एक तो ये आपके शरीर को एनर्जेटिक रखता है, बहुत एनर्जी देता है जब आप इसका सुबह इस्तेमाल करते हैं। पूरे दिन आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में इसका मिजाज चूँकि ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी है तो आपको गर्मी से बचाने में मदद करता है, आपको तरोताज़ा बनाए रखता है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है कि ये वेट लॉस में मदद करता है। अगर आप बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं तो ये जौ का पानी सुबह खाली पेट 1 गिलास आप उसमें नींबू मिलाकर, शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। ये आपके वज़न को नियंत्रण करने में मदद करता है क्योंकि इसमें जो फाइबर पाया जाता है बीटा ग्लूकान, वो फैट के अब्ज़ॉर्प्शन को, ग्लूकोज़ के अब्ज़ॉर्प्शन को कम करता है। आपका पेट देर तक भरा रखता है, बार-बार आपको खाने की ख़्वाहिश नहीं होती है और आप बार-बार कुछ नहीं खाते हैं, तो ये आपके वज़न को नियंत्रण करने में मदद करता है। ये पानी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को ये रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ख़ास तौर पर जो एलडीएल है उसको कम करता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो आपकी दिल की सेहत अच्छी होती है, खून की नलियों में प्लेग बनने के चांसेस कम होते हैं, तो स्ट्रोक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ी है तो ये जौ का पानी आपके शुगर लेवल को नियंत्रण करने में भी मदद कर सकता है। उसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट या दिन में कई बार आप इसको 50-50 ml करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और शाम को भी आप ना जो इवनिंग आप टी लेते हैं या जो कोई और स्नैक लेते हैं उससे पहले या उसके बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत बेहतर है। इसमें ये जो ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं ये आपकी हड्डियों को ताकत देते हैं, बोन की डेंसिटी को बेहतर करते हैं। तो हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये जौ का पानी बहुत बेहतर है। ये हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। इसमें जो अच्छी क्वालिटी वाला फाइबर है, जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर हैं, ये दोनों मिलके हमारे गट की हेल्थ को बेहतर रखते हैं। ये जो सॉल्युबल वाले फाइबर हैं ये हमारे गट बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। तो हमारे गट बैक्टीरिया जब बेहतर रहते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत बेहतर रहता है। अगर आपको एसिडिटी है, अल्सर की प्रॉब्लम है, मुंह में छाले हैं या आपको पेप्टिक अल्सर है या आपको ड्यूडेनल अल्सर है तो उसमें भी ये जौ का पानी जो है वो फ़ायदा करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, ये अल्सर की हीलिंग में मदद करता है। तो आपको अगर गैस है, ब्लोटिंग है, पेट आपका साफ़ नहीं हो रहा है, उन सारी परेशानियों में इस जौ के पानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाना खाने के आधा घंटा पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं उसमें इस जौ के पानी से काफ़ी फ़ायदा उठाया जा सकता है। ब्रेन की फंक्शन के लिए बेहतर है ये, आपकी याददाश्त को अच्छा करता है। इसमें जो बी विटामिन्स हैं वो आपके ब्रेन के फंक्शन को भी बेहतर करने में मदद करते हैं। ये जौ का पानी आपकी लीवर की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर की फंक्शन को बेहतर करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपको बार बार पेशाब में जलन होती है या आपको गुर्दे में बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी है तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है।
ये नेचुरल डायूरेटिक तौर पर काम करता है, पेशाब लाने में मदद करता है, गुर्दे की पथरी को बनने से रोकने में मदद करता है और ये गॉल ब्लैडर की पथरी को भी बनने से रोकने में मदद करता है ये। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं अगर आप जौ का पानी का बराबर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जौ के पानी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। ये स्किन में ग्लो लाने में मदद करता है, स्किन को बेहतर बनाता है, चमकदार बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे इस जौ के पानी से मिलते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे जानने के बाद हम बहुत ज़्यादा जौ के पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये भी बेहतर नहीं है। पूरे दिन में 1 से 2 गिलास जौ का पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इस्तेमाल करना इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। खाली पेट भी कर सकते हैं, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले या खाने के बाद, या पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके आप कभी कभी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हफ्ते में आप 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए, या आप कुछ दिन अगर लगातार 1-2 हफ्ते इस्तेमाल करते हैं तो करिए और उसके बाद कुछ दिन गैप कर दीजिए, 1 हफ्ता गैप कर लीजिए, फिर इस्तेमाल करिए। तो किसी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर नहीं होता है। जो ये जौ का पानी है, बनाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से जौ मिल जाता है। तो अगर आप जब तक आपने जौ के पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए और कुछ दिन के इस्तेमाल से आप अपने शरीर में फ़र्क देखेंगे और जिन जिन चीज़ों की हम लोगों ने बात की है उन तमाम चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो भी आप इस जौ के पानी का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को काफ़ी बेहतर रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यकीन है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे वो भी एक बहुत ही मामूली सी चीज़ जो हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाती है उसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रखने में कामयाब हो सकेंगे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।